वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। जल्दी से नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लगातार यूपी SSSC PD के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और रिवीजन के इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए। अब इसमें अंतिम टॉपिक बचा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आज देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, प्रमुख नेता देखेंगे जो कि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो तो अंत तक देखिए, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन शुरू किया और इसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा बड़ा आंदोलन क्यों? क्योंकि इसके पहले गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर चुके थे, असहयोग आंदोलन कर चुके थे। तो इसके बाद ये आया भारत छोड़ो आंदोलन, इनका तीसरा बड़ा आंदोलन था और ये इसकी शुरुआत करने का फैसला किया महात्मा गांधी जी ने। जब क्रिप्स मिशन विफल हो गया उसके बाद 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। मुंबई में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस कमेटी सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। यहाँ से इसकी घोषणा हुई 8 अगस्त 1942 को। अब आयोजन कहाँ हुआ? ग्वालियर टैंक जो कि मुंबई में है, यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। 9 अगस्त 1942 को 1942 को सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। अब उस समय क्या होता था, जब भारतीय विरोध करते थे किसी भी चीज़ का तो उनको हाल गिरफ्तार कर लिया जाता था। ब्रिटिश जो सैनिक थे, जो सैनिक प्रशासन था, उनके द्वारा हाल गिरफ्तारी कर ली जाती थी। तो ऐसे में गतिविधियां, जब प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे हैं, उनकी गतिविधियां चल रही हैं, उनका नेतृत्व ही जो कर रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया तो आंदोलन तो नेतृत्वविहीन हो गया। फिर कौन गतिविधियों को अंजाम देगा? तो इस तरीके से कुछ प्रमुख नेता होते थे जो कि भूमिगत रहकर प्रतिरोध करते थे, गतिविधियां चलाते रहते थे, लोगों को मोटिवेट करते रहते थे, जागरूक करते रहते थे और प्लानिंग के बारे में बताते रहते थे कि आगे क्या करना है। तो उनमें एक नाम है जयप्रकाश नारायण जी का। समाजवादी सदस्य थे और भूमिगत आंदोलन से जुड़े हुए थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना इन्होंने कर दी थी। 19वीं सदी के आखिर से जाति व्यवस्था और जमींदार के खिलाफ महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था। इस आंदोलन ने 1930 के दशक एक राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित कर दिया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक के मैदान में अपने भाषण में कहा करो या मरो का आह्वान किया और यहीं से इन्होंने नारा दिया करो या मरो, या तो कर जाना है या फिर मर जाना है, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं क्योंकि अंग्रेजों भारत छोड़ो का यहाँ से नारा दिया महात्मा गांधी जी ने। करो या मरो का नारा भी दिया यहाँ पर और इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये 8 अगस्त को हुई थी। 8 अगस्त को घोषणा हुई, 9 अगस्त को गिरफ्तारी हो गई बहुत सारे नेताओं की। भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में काम किया था। मेयर अली, जो मेहर अली थे, उन्होंने साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था। इस आंदोलन में जो है भारत छोड़ो का नारा दिया गया और ये भारत छोड़ो है नारा है किसका? यूसुफ मेहर अली का। सबसे पहले इसको प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तौर पर। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा असफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई की ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर इन्होंने भारतीय ध्वज फहराया था। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति देखेंगे, उनकी भूमिका देखेंगे। महात्मा गांधी 1942 में साम्राज्यवादी सत्ता का समूल उखाड़ फेंकने हेतु यह आंदोलन इन्होंने ही प्रारंभ किया। मुंबई की ग्वालियर टैंक से प्रारंभ किया। यहाँ पर एक ऐतिहासिक उद्बोधन में भारत के निवासियों से उपनिवेशी शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और यहाँ पर करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार के द्वारा आंदोलन के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दमनकारी नीतियों का सहारा लिए जाने के विरोध में फरवरी 1943 में उन्हें 21 दिन का उपवास भी रखा। जयप्रकाश नारायण ये कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, RP गोयनका, अच्युत पटवर्धन, ये प्रमुख नाम है और ये सभी आंदोलन की भूमिगत गतिविधियों में संलग्न राष्ट्रवादी नेता थे। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों ने आंदोलन में एक नया आयाम जोड़ा और ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। ये सभी भूमिगत होकर
आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज करते थे। तो ये प्रमुख नेता हैं, इनके नाम याद रखने हैं। इसकी बात है चित्तू पांडे, और चित्तू पांडे स्वयं को गांधीवादी कहते थे। उन्होंने अगस्त 1942 में संयुक्त प्रांत के बलिया नामक स्थान में सभी पुलिस थानों एवं सरकारी भवन थे इन पर कब्जा कर लिया, समानांतर सरकार की स्थापना भी की। इसके बाद अगला नाम है उषा मेहता। इन्होंने आंदोलन में सक्रियता से हिस्सेदारी निभाई। उषा मेहता उस दल की एक प्रमुख सदस्य थी जिसने आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना की थी। जवाहरलाल नेहरू, यद्यपि प्रारंभ में नेहरू गांधीवादी कार्यक्रम के विरोध कर रहे थे, उदारवादियों का समर्थन कर रहे थे, किंतु बाद में ये गांधी जी के कार्यक्रम का समर्थन करने लगे और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सुमति मोरारजी, इन्होंने अच्युत पटवर्धन को उनकी भूमिगत गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान किया। कालांतर में इनकी गणना भारत की प्रसिद्ध महिला उद्योगपतियों में की जाने लगी। इसके बाद अगला नाम है रास बिहारी बोस। प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। जून 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष इनको चुना गया। मार्च 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद कैप्टन मोहन सिंह, ये एक भारतीय सैनिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से युद्ध कर रहे थे। इन्हें INA इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर नियुक्त किया गया। इसके बाद अगला नाम है सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी की सदस्यता ग्रहण की। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नामक यह नारा सुभाष चंद्र बोस का बहुत महत्वपूर्ण नारा है, जिसने बाद के वर्षों में भारतीयों में राष्ट्रप्रेम की भावना का प्रसार किया। इसके बाद अगला नाम है C राजगोपालाचारी और भूलाभाई देसाई। ये दोनों कट्टर उदारवादी थे। इन्होंने मुस्लिम बहुल प्रांतों को मान्यता दिए जाने की वकालत की। इनका तर्क था कि यदि भारत की आज़ादी के लिए ऐसा करना अपरिहार्य हो तो उसे मान लिया जाना चाहिए। जुलाई 1942 में इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद अगला नाम है KG मसरूवाला। इन्होंने महादेव देसाई की गिरफ्तारी के पश्चात हरिजन नामक पत्र में 2 उत्तेजनात्मक लेख लिखे। KT भाष्यम, ये बेंगलोर के कांग्रेसी नेता थे। कई औद्योगिक संघों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई हड़तालों का आयोजन करने में भी सहायता की। अगला नाम है सतीश सामंत का, और ये स्थानीय कांग्रेसी नेता थे। तामलुक नेता जाति सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक थे। मिदनापुर के तामलुक सब डिवीजन में विद्रोही राष्ट्रीय सरकार के गठन में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला नाम देखेंगे मातंगिनी हाजरा का नाम देख रहे हैं, और ये तामलुक की 73 वर्षीय वृद्ध कृषक विधवा थी। 29 सितंबर 1929 को सुतहाटा पुलिस स्टेशन पर आक्रमण के समय हिंसा में इनकी मृत्यु हो गई। मातंगिनी ने गोली लगने के पश्चात भी तिरंगे झंडे को अपने हाथ से नहीं छोड़ा। इसके बाद अगला नाम दिख रहे हैं लक्ष्मण नायक। यह अशिक्षित ग्रामीण थे जिन्होंने कोरापुत के जनजातीय तबके के जैम्पो जमींदार के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु संगठित किया और एक वन रक्षक की हत्या के आरोप में 19 नवंबर 1942 को लक्ष्मण नायक को फांसी पर चढ़ा दिया गया। नाना पाटिल, इन्होंने सतारा में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो प्रमुख नेता थे जो कि इस आंदोलन से जुड़े रहे और इन्होंने अपने अपने स्तर पर जो भी जिस प्रकार का सहयोग कर सकता था आंदोलन को सपोर्ट किया। अपने अपने स्तर पर कुछ लोगों ने भूमिगत होकर आंदोलन में सहभागिता दी, कुछ लोगों ने अपने क्षेत्रों में इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, और जो बड़े नेता थे वो तो अगले दिन ही गिरफ्तार हो गए थे। तो इस आंदोलन से संबंधित प्रमुख नेताओं के नाम याद रखना है, विशेष तौर पर भूमिगत नेताओं के नाम याद रखें। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त को घोषणा की थी। कहाँ घोषणा की? ग्वालियर टैंक मैदान से घोषणा की। ऐतिहासिक उद्बोधन दिया, यहाँ पर भारत छोड़ो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। इसके अलावा अगस्त में ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को सभी गिरफ्तार हो गए। 8 अगस्त 1942 को घोषणा हुई थी, ये याद रखें। तो यहाँ पर हमने भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे नोटिफिकेशन, सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है, इसलिए इसको जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल दी गई है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।